भैये से शादी। कमलेश बहुत ही अमीर परिवार की लड़की थी। उसके खानदान के चर्चे चारों ओर ही बहुत थे। जाना माना परिवार था उसका पूरे ही इलाके का। तो कमलेश अभी 10वीं पास कर लेती है तो उसका पिता सोचता है कि इसको हॉस्टल में ही डाल देते हैं। तो कमलेश तो प्रसन्न ही बहुत हो जाती है। वह हॉस्टल में दाखिल हो जाती है और उसकी क्लास में एक भैया पढ़ता होता है। वह पहले दिन ही कमलेश पर अपने डोरे डाल लेता है और कमलेश भी उस पर लट्टू हो जाती है। तो पढ़ना तो किसने होता है, वह हॉस्टल में पूरी आशिकी करते हैं। इधर उसका बाप भी ये सोच रहा होता है कि मेरी बेटी तो अब हॉस्टल में अच्छी पढ़ाई कर रही है, मैं और पैसे इकट्ठे कर लूं, उसका विवाह भी पूरे धूमधाम से करेंगे। तो वह और पैसे बनाई जाता है। अमीर तो वह पहले से ही होता है और उसको लालच बढ़ जाता है। तो उधर उसकी बेटी भैये के साथ गुलछरे उड़ाती फिरती होती है। उसे पैसे के अंधेपन में कुछ दिख नहीं रहा होता। तो उसको एक हॉस्टल में कॉल आती है कि तेरी बेटी गायब है, मिल नहीं रही है। तो उसके पिता को एकदम ही गुस्सा चढ़ जाता है। वह अपनी कार निकालता है और हॉस्टल आ जाता है। तो वहां अपनी बेटी को ना पाकर दुखी हो जाता है। उसकी जान ही निकली जा रही होती है। तो उसे कुछ पता नहीं चलता। रात होने को होती है, वह सीधा ही घर आ जाता है और अगले दिन उस भैये का एक मित्र प्यारा कॉलेज वालों को बता देता है कि वो भैये के साथ में भागी है। तो कॉलेज वाले उसके अमीर पिता को बुलाते हैं। वो चला जाता है और उसे बता देते हैं कि तेरी लड़की भैये के साथ फरार हो गई है। तो उस अमीर बाप के सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे रह जाते हैं। तो वह पता करता है कि कौन है, उसका क्या नाम है और कहां का रहने वाला है। तो वह सब कुछ ही उसके बारे में पता कर लेता है और गांव पहुंच जाता है। तो उसे वो मिलते ही नहीं है। लोग उसको बताते हैं कि वो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो उसके अमीर पिता का गुस्सा और भी तेज हो जाता है, खून उबाले मारने लग जाता है, तहां को बुड़कने लग जाता है। तो वह ऐसे ही अपने गांव को ही वापस चला आता है। तो जब वह घर पहुंच जाता है तो लोग उसके घर बधाई देने वाले पहुंच जाते हैं। उसे बोलते हैं कि एनआरआई से विवाह कर दिया, किसी को बताया भी नहीं है आपने। तो उसके पिता को लगता है कि इनको भैये के बारे में पता नहीं है, ये तो एनआरआई बोल रहे हैं। तो वह हंसने लग जाता है और बोलता है टाइम ही कम था जी, बता ही नहीं सके। तो लोगों को तो पता ही होता है कि भैया ही है, क्योंकि सारे ही गांव में पहले से ही रोला पड़ा होता है। तो वो लोग उसके पिता को टिचरें करने लग जाते हैं कि कितनी दूर रहता है चांद का टुकड़ा तुम्हारा जमाई। तो वो बोलता है कि ज्यादा दूर नहीं है। तो लोग वहां से चले आते हैं और बहुत टाइम निकल जाता है, लगभग 7 साल निकल जाते हैं। तो वो भैये के 5 बच्चे हो जाते हैं, सभी ही लड़कियां ही। तो भैया सोचता है कि लड़कियां मैंने क्या करनी है, क्यों ना मैं अपने सौरा साहब को ही सौंप आऊं, उसकी बेटी की ही है, अगर लड़के होते तो मैं रख लेता। वह अपनी धर्मपत्नी से भी बात कर लेता है और वह भी मान जाती है और वह अपने गांव भैये और 5 बच्चों को लेकर आ जाती है। गर्मी का टाइम होता है, गलियों में एकदम सुनसान ही होता है। तो उसी गांव का ही एक और भैया खेत से आ रहा होता है। वह उनको देख लेता है कि वो अमीर की बेटी आ गई है, हमारे खानदान वाला उसे खिंची फिर रहा है, वो भी 5 बच्चों के साथ में। तो सभी गांव वाले बाहर निकल आते हैं और रजकर उस अमीर की बेटी का तमाशा देखते हैं। तो वह भैया अपने सौरा साहब के घर पहुंच जाता है और उसे बोलता है ओए निकल बाहर, हम तेरी 5 बेटियों को ले आए हैं, तैने तो मुझको एक ही दी थी, हम 5 तुम्हें देने आए हैं। तो वो भी सभी बच्चियां काली पीली ही होती हैं, क्योंकि भैये की ही होती हैं। तो उसकी बेटी भी अब भैया रानी ही लग रही होती है। पीली साड़ी भैया उसके पाकर
कर लाया होता है और साथ में उसने हरी लिपस्टिक लाई होती है। वो पहिए के साथ रहती रहती पहिया रानी ही बन गई होती है। तो उसका अमीर बाप को गुस्सा आ जाता है, वो पहिए को मारने लग जाता है, पर पहिए में तो अपनी घरवाली का खून बोलने लग जाता है। वह उसे चक कर कांध में पटका कर मारता है। तो पहिए के इस हुनर को देख लोग सलाम करते हैं, क्योंकि वह अमीर को नीचे गिरता हुआ देखना चाहते होते हैं, क्योंकि उसने उन लोगों का ही खून पिया होता है तो ही जाकर वह अमीर बना होता है। तो पहिया उसको फिर ललकारता है कि अब तेरी लड़की मेरी है, इस पर अब मेरा हक है सारी जिंदगी ही। तो उस अमीर की फूंक निकल जाती है और वो जमीन पर लेट जाता है। पहिया उसके घर में 5 बेटियां छोड़ अपने गांव को अपनी घरवाली लेकर चला जाता है और लोग खूब तमाशा देख रहे होते हैं। तो फिर उसके कुछ सालों में ही 2 पुत्र हो जाते हैं और वह बड़े हो जाते हैं। वह नानके आने की जिद करते हैं कि माँ हमको नानके ले चलो। तो उनकी माँ नानके पहिए के समेत अपने 2 पहिए पुत्रों को लेकर आ जाती है और लोग फिर खूब इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसकी अमीर की पत्नी बाहर आती है, वो काले 2 पहियों को देखकर आंखें लाल कर लेती है। जब पहिए की घरवाली अपनी मां को बुलाती है तो वह उससे बात करती ही नहीं। दोनों ही उसके बेटे उसको नानी नानी पुकारने लग जाते हैं। तो माहौल और भी रंगीन हो जाता है, लोग खूब हंसते हैं। तो वह पहिए की औलाद अपनी नानी को जप्फी पा लेते हैं और उनमें से मुस्क सूंघ कर नानी की भी हवा निकल जाती है। वह धरती पर गिर जाती है और पहिया खूब खुश हो रहा होता है। अब पहिए को औती आ जाती है, क्योंकि और कोई तो घर में होता नहीं है, तो वह वहां पर ही रहने लग जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लोगों से ऐसे नजायज पैसा बनाओगे तो औलाद खत्म ही निकलेगी। जैसे कि इस कहानी में अमीर की बेटी ने पहिए से ही शादी कर ली और फिर पहिए ने ही उनके घर पर कब्जा भी कर लिया, क्योंकि उसे भी औती आ गई। धन्यवाद। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिल सके। और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें।